बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 26 जनवरी को तकरीबन 11:40 पर मुझे कॉल आती है और नंबर होता है जी 03201556 812। और जो कॉल करने वाले हैं वो मुझे कहते हैं कि जी हेलो, आप अजीज़ुल्ला साफ़ी बोल रहे हो? तो मैंने कहा हाँ जी, मैं अजीज़ुल्ला ख़ान एडवोकेट बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि मैं शबीरा लठानी बोल रहा हूँ। और मैं एक लम्हे के लिए साकित हो गया। मैंने कहा जी शबीरा लठानी, जिसने अभी वो एक जमील जक अगवा किया हुआ है और अपने साथी के बदले जो आज़म है उसकी वापसी चाह रहा था जी, तो मुझे कैसे कॉल कर दी उसने? तो साथ ही फिर शबीर लठानी साहब ने मुझसे शिकवा किया और इज़हार नाराज़गी फरमाया उन्होंने कि जी आपने मुझे झूठा कैसे कहा है? तो मैंने डरते डरते कहा जी कि मैं शबीर साहब, मैंने झूठा नहीं कहा। मैंने तो वैसे कहा कि कच्चे के लोग जो हैं वो कुछ झूठे होते हैं, कुछ सच्चे होते हैं। आप दोबारा सुनिए इस विलाग को। तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं हुआ, बस मुझे लगा कि आपने हमें झूठा कहा है। झूठे तो वो आप लोग होते हैं, झूठे तो पुलिस वाले होते हैं, झूठे तो वडेरे होते हैं, झूठे तो सरदार होते हैं। हम तो सच बोलते हैं और हमें सजाएं देते हैं आप। हम सच बोलते हैं, आप पुलिस मुकाबले दिखा देते हैं हमारे, और मजबूरन फिर हमें बंदूकें उठानी पड़ती हैं। उसने कहा जी कि मैं तो हल्फिया कह सकता हूँ कि 5 साल से मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। हमने अपनी बंदूकें बस रखी हुई थी सिर्फ, लेकिन अभी हमें फिर बंदूकें उठाने पर मजबूर किया गया। और उनके साथ जो गुफ्तगू हुई मेरी, नाज़रीन 26 को जो गुफ्तगू हुई, फिर उन्होंने कहा जी मेरा आप विलाग बनाएं, मेरी गुफ्तगू सुनाए लोगों को कि जी मैं कैसा हूँ। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं बना दूंगा। लेकिन उसके बाद कल भी मैं बिज़ी था, तो कल उनकी फिर मुझे याद दिलाने के लिए कॉल आई 27 जनवरी को जी 3:19 पे वो कॉल थी। 50 सेकंड की कॉल थी और मैंने कहा जी कि जान के मान पाऊँ तो मैं आपका जो विलाग है मैं बना दूंगा जी। तो कल फिर मैं भूल गया। फिर मुझे आज जो है 11 बजे एक मिस्ड कॉल हुई और डर के मारे मैंने फ़ोन अटेंड नहीं किया कि शबीरा लठानी साहब नाराज़ ना हो जाएं। नाज़रीन, एक तरफ तो शबीरा लठानी ने मुझे कॉल किया और दूसरी तरफ आप देख लें कि मेरा नंबर जो है उसके फ़ोन पे वो कॉल कर रहा है, कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं कर रहा। और उसने मुझे ये भी कहा कि जी मैं जाता हूँ व्हाट्सएप कॉल करता हूँ, आपको वीडियो कॉल करता हूँ, और मस्जिद में जाके मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहता हूँ कि जी हमें हमारे साथ ज़्यादती हुई है। और वो जो पुलिस अफसर जिनका नाम वो ले रहा है कि जी हमसे 20 लाख मांगे, और कल मुझे कह रहा था जी उन्होंने पैसे बढ़ा दिए और उन्होंने कहा जी अब 40 लाख लगेंगे। 20 लाख बेशक आप खुद रख लो और 40 लाख 20 लाख हमें दो और अपना साथी भी छुड़ाओ और ये वापस कर दो। तो बकौल इनके जी लठानी साहब के कि अब मैं तो ऐसा नहीं कर सकता जी, हम तो सच्चे और खरे लोग हैं। और अब मैं जो दूसरी बात अर्ज़ कर रहा था कि अब मेरा नंबर भी जब ये CDR निकलवाएंगे लठानी की, तो डेफिनेटली मेरा नंबर तो होगा ना जी उसमें। तो फिर मुझे सहूलतकार ना बना दिया जाए। आजकल ये बड़ा ट्रेंड है कि जिसका नंबर किसी क्रिमिनल के नंबर पे आ जाए तो उसे सहूलतकार बनाएं, उठाएं और अपनी रोज़ी बनाएं, या फिर अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक करा दें। कोई पूछने वाला नहीं है। एक सिस्टम है, एक रूटीन जो शुरू हो गई है। अब तो अपने ही साथियों के फायरिंग से मरने वालों का ना जुडिशली एक्शन लेती है, ना बड़े अफसरान कुछ सोचते हैं समझते हैं। वो समझा जाता है कि जी अपने साथियों की फायरिंग से जो मारा जाता है वो डेफिनेटली पकड़ के मारा गया और उसे भगा के या जो भी एक्ट किया गया। नाज़रीन, मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मैंने जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं मेरे और मेरे जो साथ होते थे, तमाम लोगों को पता है कि हमने कभी ये नहीं कहा कि वो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। इनकाउंटर किया तो हम ओन करते थे उसको कि जी वो हमने मारा, और उसी क्रिमिनल को मारते थे, सहूलतकारों को नहीं मारा करते थे। और ना ही अगर वारदात हुई है तो अपनी वारदात को छुपाने के लिए या अफसान के सामने सीना चौड़ा करने के लिए हमने ये किया कि जी हम जो पकड़े हुए लोग हैं उनमें से 2 खड़का दें। तो ये गलत है। मेरी नाज़रीन उसके साथ जो गुफ्तगू हुई मैंने रिकॉर्ड कर ली और उनसे इजाज़त ली बाकायदा मैंने कि मैं इजाज़त हो तो आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर लूँ, और इसे उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। नाज़रीन, अब तो हमें कच्चे से भी डर लगता है, कच्चे के डाकू से भी डर लगता है, और ख़ास तौर पे जो पक्के वाले हैं हमारे भाईजान हैं उनसे भी अब डर लगता है। कोई पता नहीं
कब इनके तोपों के रुख जो हैं हमारी तरफ हो जाएं, हमारी तरफ मतलब अवाम की तरफ, और मैं भी अवाम ही हूँ जी, अब मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। तो नाज़रीन सुनिए क्या कह रहे हैं शबीर लठानी मेरे साथ, फिर हम अगली बात करेंगे। गुफ्तगू लंबी है, आखिर तक सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। सुनिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप सर अजीजुल्लाह साफी बात कर रहे हैं? जी जी, अजीजुल्लाह खान एडवोकेट बोल रहा हूँ जी मैं। सर मैं शबीर लठानी बात कर रहा हूँ कच्चे से। सर ये कल आपने वीडियो लगाया है, जो शबीर डाकू है, बदमाश है, इसने आदमी उठाए हैं, अगवा कर रहा है, जाम जमील अहमद जब को बांधा है। सर ना मैं डाकू हूँ ना बदमाश हूँ, मेरा कजन आजम बांधा हुआ है। मैं आपने वीडियो भी सुना होगा। जी जी, इसीलिए वो मुझे दे दें। अगर उसके ऊपर कोई एफआईआर था तो उसको चालान कर देते, उससे 20 लाख तावान न मांगते। उनको अगर इख्तियारी होने का शौक था तो वो अदालत में पेशी के लिए सादकाबाद नहीं जाता। सर देखें, हम का तो बार बार यही वीडियो भी आ रहे हैं, आपने सुने होंगे। जो हमारा कोशिश ये है इलाके में अमन हो जाए, इलाके में जराइम खत्म हो जाए। सर सरदार बैठे हैं तो इलाके का मुअज़्ज़िज़ अच्छा आदमी बैठे, आप सहाफ़ी सर हमारे बात भी सुने, पुलिस के बात भी सुने। कौन कसूरवार है इस बातों में? अच्छा शबीर, आपसे 20 लाख किसने मांगे हैं? 20 लाख किसने मांगे हैं? नवीद वाला ने सर किसी आदमी के थ्रू मांगे हैं, उसका नाम आपको हम नहीं बता सकते। ठीक है, इलाके का मुअज़्ज़िज़ आदमी है। नवीद नवाज वाला ना मांगे हैं, उसने बोला 20 लाख दोगे तो ठीक है, नहीं तो आपके आदमी को हम फैर मारेंगे, कत्ल कर देंगे। तो इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है? जो बंदा आपका उसने आजम उठाया, आजम है ना? आजम है सर। आजम को तकरीबन 5-6 महीने हो गए, वो राजिमपुर जेल में था। जब वो जेल में था तो ये मुकदमा पुलिस वाले क्यों नहीं ले गए उधर? देखो ना सर, ये खाली जो है ना इलाके को खराब करते हैं। इन लोगों का ड्यूटी भी सर इधर नहीं है, तो ये क्यों इधर गुंडागर्दी करते हैं? ठीक है, ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसका भी हमको सदा ये जरूर देंगे, कुछ ना कुछ ये करेंगे। जो हक सच का बात है, हम ये बात नहीं। नवीद वाला और उसका तबादला नहीं हो गया यहाँ से, नवीद का और मलिक का हो गया है। सर आप किसी जज से, किसी एंटी करप्शन वाले अफसर से राब्ता करें, इसको छापा लगाएं, इसका नंबर चेक करें। जो जब इसका ड्यूटी मुल्तान में है या भावल नगर मंचनबाद में है, तो ये इधर अपने इलाके में भोंग थाने के हदूद में क्या कर रहा है? सर ये कोई पुलिस अफसर है, कोई सरदार तो नहीं है, हर इलाके में घूम सकता है। नहीं, अब ये क्या होगा अपना शबीर, क्या हो सकता है? ये आदमी आपने उठाया हुआ है तो किस तरह? सर मेरा आदमी दे दें, मैं इनको अपना आदमी जाम जमील अहमद झा को वापस करूंगा। ये हम लोग उसे बैठे हैं, सरदार शमशेर खान को भी बीच में लाए, वो हमारे इलाके का एमएन है। हमारी बातें सुने। जो हमारे सरकारी केस है सर, वो हमारे नाजायज केस है, इंक्वायरी करें उनका भी। अगर हम पर वो हकीकी केस है तो हमको सजा दें, जो नाजायज केस है उसको खत्म करें। जो हमारी कबायली झगड़ों के केस है, एफआईआर है, उनका हमारे सुलह हो गए, उसके हम मुद्दे बयान कराएंगे। हम हर बात इनका मानने के लिए तैयार हैं। ये सर खामखा जो है ना इलाके में बदमाशी करवाना चाहते हैं। ये कहते हैं अगर जराइम नहीं होगा तो हमारे थाने नहीं चलेंगे, हमको भत्ता नहीं मिलेगा, हमको तावाने नहीं मिलेंगे। जब जराइम नहीं होगा तो हमारे थानों में कौन आएगा? तो अब तक किसी ने राब्ता किया है आपसे कि जी छोड़ दें जमील को? कोई आया है आपके पास? वो सर वर्षा उनके आए थे, हमने बोला पुलिस से बात करें, और हमारे पास ना इसी टाइम किसी सरदार ने राब्ता किया, ना पुलिस ने राब्ता किया। उनके वर्षा हमारे पास सर आए थे। ये तो बिल्कुल हम साए हैं आपके, ये तो जग गढ़ी खैर मोहम्मद जग बिल्कुल साथ है आपके जी। तो आपका गांव कौन सा है? मैं भी चक्कर बोट में सर रहता हूँ। बात सुनो ना, हमारे हमसाए इतने हमने उनको जो है ना इज्जत से रखा है, नहीं तो ये बांधे हुए अगवाकार आदमी होते हैं ना, ऐसे नहीं रखते उन लोगों को। उसका देखो हमने मोबाइल भी जेब से नहीं निकाला, उसको संगर भी नहीं मारा, उसका बेइज्जती भी हम नहीं किया, टोपी भी उसके सर पर है, हर चीज देखो इलाके का है, मुअज़्ज़िज़ है, अच्छा आदमी है। ठीक है, हमारा कोई मुतालबा है, वो हमारा मुतालबा मानेंगे, हम इनको इज्जत से वापस कर देंगे। ना हमसे कोई तावान उनसे मांग रहे हैं सर, हम ना उससे कोई भत्ता मांग रहे हैं। आप इन्हीं लोगों से सर जाम से पूछें, इनका जाम मंसूर बड़ा है, जाम अमल्ला है, जाम शाहजहान है, आप उनसे पूछें जो किसी टाइम शबीर ने आपसे भत्ता मांगा होगा, आपको तंग किया हो, आपका कोई रकबा बंद किया हो, कमांड रोका हो, आपको ये भी सर बताएंगे। ये सर सरासर जो है ना पुलिस की बदमाशी है। हम तो बार बार साल में 2 दफा वीडियो अपलोड करते हैं। आईजी साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया था, वजीर आला साहब को रिक्वेस्ट किया था, कोई सर ये देखो ना आप सर, आपका भी इधर पोस्टिंग रहा है। ये तकरीबन 20-25 साल से ये बदमाशी चल रहा है। हमारे सरदार सर क्यों नहीं आते?
बीच में क्यों नहीं पड़ती? क्यों आदमी हमारे सरकार पुलिस क्यों खुश होता है? अब ये तवज्जो देता है ना, अब सरकार के पास जाए, उसका रिपोर्ट करें, वो आपको क्या जवाब देता है? वो ना हमारा बात नहीं मानते, आ जाए हम उनका बात मानने के लिए तैयार है। शमशेर खान आ जाए, शेफी खान आ जाए, 5-3 साल सरकार का रियाज खान इमरान खान की हुकूमत है, मैं ये क्यों नहीं आते था? इधर हमारे इलाके में ऐसे हमारे हमसाए हैं, हम उसकी नहीं तो आप क्या ये इंदड़ जो हैं, इंदड़ तो डो करते हैं ना, आपके साथ बैठे हुए हैं, उनकी वजह से आप बदनाम हो फिर? अब देखो, नरेंद्र सफाई चौक में बैठा हुआ था, तो जो उनसे गलतियां हुए हैं, पुलिस से हुए हैं, उसके आज बहुत कतल हुए हैं। जो परिवार का मसला है, बहुत लंबा कहानी है, और उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ना वो हमारे गाँव का है, ना हमारा रिश्तेदार है। उसके साथ भी रिएक्ट हुआ है, वो पुलिस के साथ भी कर रहा है। तो इसका हल आप यही कहते हैं कि हल यही है कि सरदार आए इसमें और बैठ के आपसे बात की जाए? हमसे जो हमारा मजारी की जो इश्तिहारी है, इधर से लेके पुरानी कच्चे तक हमारे अगर सरदार आए बीच में बैठे तो इंशाल्लाह हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। हर आदमी का दिल करता है हम अपने बच्चे लगाए, शेर घूमे। देखो, अंदर कोई बीमार होता है, इधर हम डिस्प्रिन भी वगैरह करते हैं। चलें शबीर, मैं विलाग करता हूँ इस पे। मैं देखें, मेरी बात तो यही है कि मैं बात करूं, लोग सुने, अफसरान सुने। अब अल्लाह आपका मसला हल करे और इस इलाके में अमन हो। लोग बड़े परेशान हैं सादकाबाद के, और मैं क्योंकि रहा हूं, मुझे एहसास है कि वहाँ किस तरह। पर देखो, गलतियां हमारे लोग भी करते हैं, ठीक है, सिर्फ पुलिस की गलतियां नहीं है। 20 सालों से ये बदलाव चल रहा है, तकरीबन 20 साल, 2000 पहले शुरू था, अभी 2025 चल रहा है। इसमें आप देखें, रिकॉर्ड होता है कितना डाकू कत्ल हो गए, कितनी पुलिस चलते हुए हैं। मैंने 5 साल हुए हैं, तबलीगी जमात वाले हैं, मैंने कुरान पे हाथ रख के तौबा किया है। किसी आदमी से पूछे, शबीर ने कोई आदमी उठाया, किसी से भूंगा लिया, किसी से भत्ता लिया, फिर भी मैं झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, आप बात समझे नहीं है, मेरी बात को नहीं समझे। मैंने ये कहा, सुन लेना मेरी, सुन ले, बाप की मैंने सुन ली है। मैंने ये कहा कि जी मुझे ये बताया गया था कि कच्चे के लोग झूठ बोलते हैं, इतबार ना करें। मैंने ये बात की, आप फिर सुने इसको ना, फिर सुने। मसला ये है, मैं तो हमेशा पुलिस गुस्से वाली बात नहीं कर रहा, आपको जितना तस्कीक मिला है आपने घर उतना बात किया है। अच्छा, आप मेरी सुने। देखें, इस बेचारे जमील का आदमी है, आप समझदार है, पूरा सर्विस आपने पुलिस डिपार्टमेंट में लगाया है, आपको इसका समझ है। यार देखें, मैं यहाँ कोट सब्जल 3 दफा SHO रहा, भुंग 2 दफा रहा, अमीर खान मेरे साथ होता था, शायद आपको याद होगा, पीर मोहम्मद शाह हमारे ASP होते थे इस वक्त। हमने बड़े काम किए हैं, लेकिन हमने ये किया कि जो सही को हमने कत्ल जी किसी गाड़ी में था, लाशें भी मैंने उठा के पुलिस को दी है। और मुझे याद है, बख्तरबंद में लेके आए थे हमें, मुझे याद है। जी, मुंशी खुर्शीद को उन लोगों ने कत्ल किया था, उन मुंशी का बदला लेने वाले भी हम, आज पुलिस भी हमको तंग कर रहा है। यार खुर्शीद, जिस वक्त खुर्शीद शहीद हुआ था, उसे फायर लगा था, वो उस वक्त मैं उसके साथ बैठा हुआ था जी। राना रियाज था, मैं था, ये सारा उस वक्त की कहानी है। आपके बारे में तो मैं हमेशा अच्छी बात करता हूँ, लेकिन पोजीशन ये है कि आपने इसको उठा लिया बेचारे को। अब इसका कसूर तो नहीं है यार। अरे मेरा कसूर भी नहीं है, मेरा लड़का अगर उसको डाकू बनने का शौक होता तो वो 7 के बाद स्टेशन कोर्ट में पेशी के लिए नहीं जाता सर। नहीं, ये बात तो आपकी सही है कि अगर वो डाकू नहीं होता तो वो पेशियां नहीं देता, हाजिरियां नहीं लगाता। जो हिलाला आदमी है उसके ऊपर एक केस भी नहीं। आप बाकी सब बातों को छोड़ो, जब मल्ली और वाले का ड्यूटी भी इधर नहीं है, मुल्तान में उनका है ड्यूटी, तो इधर क्यों ये गुंडागर्दी फैला रहे हैं? अब ये तो यार हुकूमत बता सकती है ना, या उनके DPO और IG बता सकते हैं। सिपाही से लेकर DPO तक मिले हुए, हम क्या करें आप बताएं सर। नहीं, मैंने तो इन्हें यही कहा है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जब आप झूठे पर्चे दोगे। हम देखो ना, हम सर करे ना, हम को डाकू कहलाया जाता है। अगर पुलिस करे तो वो अवाम का मुहाफिज तो नहीं बन सकता। कहता है या 20 लाख दो या हम इसको फैर मारेंगे, नहीं देते तो उसको फैर मार देते हैं। 8 खाने सर्द खान में डाल दिया, फिर कोई कुरान पाक ले गया, उसकी बूढ़ी माँ या किसी वडेरे के कहने पे उनका लाश वापस कर देते। ये सर कोई कानून बनता है? नहीं, इस बात के तो मैं भी खिलाफ हूँ। जो जराइम पेशा है उसके खिलाफ करें आप।
नाजरीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। गुफ्तगू और भी है, ये 16 मिनट की तकरीबन गुफ्तगू थी जो उसमें से ख़ास ख़ास बातें थी मैंने शुरू में आपको सुना दी। अब पोजीशन ये है कि वो कहता है जी सरदार शमशेर खान हैं, सरदार शेर अली हैं, ये मज़ारी साहबान हैं, सारे सरदार हैं वहाँ के। वो कहते हैं जी आ जाएं, तो ये क्यों नहीं आते, आके बैठ के बात करें हमसे। क्या इस तरह कि पुलिस ने उनका उठा लिया, उन्होंने अवाम का उठा लिया, या पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया, तो ये कब तक चलेगा। वो कहता है कि 25 साल हो गए हैं, 2000 से ये काम शुरू हुआ। फिर वो तारीफ़ कर रहा था जो हमारे थे जी पीर मोहम्मद शाह ने बड़ी हिकमत अमली से सर्कल को चलाया, और उन्होंने इनको आपस में लड़ा के फ़ायदा उठाया, और सब ठीक हो गया। जिनकी सुलह बनती थी सुलह करा दी गई, और जो क्रिमिनल्स थे उनको भगा दिया गया। जो सही लोग थे, जिन पर झूठे मुकदमात थे, उनको पीर मोहम्मद शाह ने बिल्कुल सही किया, उनको बेगुनाह कर दिया गया। लालच नहीं की, पैसों की लालच नहीं हुई। किसी SHO की जरूरत नहीं होती थी वो पैसों की बात करता। पीर मोहम्मद शाह उस वक्त ऑनेस्ट थे। यहाँ मैं उनकी कसम दे सकता हूँ कि सादकाबाद में उन्होंने कोई करप्शन नहीं की। बात का मुझे नहीं पता, लेकिन सादकाबाद में पीर मोहम्मद शाह हों, अलादीन ख्वाजा हों, जुल्फ़िकार चीमा हों, और डॉक्टर एजाज साहब थे SSP, सब ऐसे अफसरान थे जिन्होंने कभी किसी से एक आने के रवादार नहीं थे, और इन्होंने आवाम की खातिर और लोगों को अपने साथ मिलाया, इन कच्चे के लोगों को अपने साथ मिलाया। पीर मोहम्मद शाह साहब के ऑफिस में ये सारे लोग आए होते थे। मुझे याद है बाबा लौंग और लठानी और अयूब लठानी हमसे फ़ोन पे बात किया करते थे। बाबा लौंग बात करता था मुझसे। अभी वो मैंने पूछा बाबा लौंग के बारे में, तो उसने कहा जी वो तो अब बूढ़ा हो गया है। और आप देख लें, ये लठानी उस वक्त वारदातें नहीं करते थे, लेकिन लड़ाइयाँ तो इनकी होती थी आपस में। इनके झगड़े तो हैं कौमियत के जी, लेकिन कहीं कोई वारदात में फिर नाम लिख दिया जाता था। किसी की भैंस गई, किसी की बकरी गई। बड़ी वारदात तो वहाँ होती नहीं थी, कोई करोड़ों की या लाखों की वारदातें नहीं होती। एक भैंस खोलने पे बंदा मार जाता है। वो ये आएंगे मुसल्ला, सारे असला इनके पास है, और ये भैंस खोल के चले जाते हैं, और फायरिंग हुई तो फिर कोई ना कोई बंदा मार जाता था। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इनका काम चोरी होता था, कोई इस टाइप की डकैतियाँ नहीं थी। और अब भी अगवा बरा तावान शुरू हुआ है, जब से डकैती करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्यों ख़ुद को इतनी मुश्किल में डालें। एक बंदा उठाते हैं, उसे बिठाते हैं, करोड़ 50 लाख 2 करोड़ असला उनके पास है, पठान वहाँ आके उनको सारा असला दे जाते हैं। ये भी मुझे वहीं से बताया गया। कोई सरदार करीब जाने को तैयार नहीं, क्योंकि सरदारों को भी अब पुलिस की ज़बान पे एतबार नहीं है। पुलिस वालों से दूर हो गए हैं वहाँ के लोग। जो वडेरे थे, जो मुआवन पुलिस थे, वो पुलिस वालों से दूर हो गए हैं, और पुलिस ने अपना जो माटो बना लिया वो सिर्फ पैसा बना लिया। प्रायोरिटी पैसा नहीं होना चाहिए, प्रायोरिटी अमन होना चाहिए वहाँ के लोगों का। सादकाबाद के लोग, रहीम यार खां के इवन लोग कितने अजाब में मुब्तला हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते। जो बाकी पाकिस्तान के हमारे दोस्त हैं, नाजरीन हैं, कि वो किस अजियत में हैं। अब कच्चे के डाकू उठते हैं ज़ाहिर पीर में, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर आके, किधर चौक माही, किधर ज़ाहिर पीर, वो बंदा मार के चले जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, और पुलिस वाले बाद में पहुँचते हैं, और बाद में पकड़े हुए 2 बंदे मार के उन्होंने कहा जी हमारा हमने बराबरी कर ली। सिर्फ किसको बताना है जी? चीफ मिनिस्टर साहब को बताना है, IG साहब को बताना है जी हमने बदला ले लिया। वो इस तरह बदले नहीं होते। जो क्रिमिनल हैं, देखें सिम इनके पास हैं। आप वैसे तो बड़ी लोकेशन निकालते हो, आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है सिम से। आप जाएं, रेड करें, पकड़ें। क्यों नहीं पकड़े जाते आपसे? वो अपना व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हैं, वो ओरिजिनल सिम ही यूज़ कर रहे हैं। अगर इतनी हिम्मत है, चक्कर बूट कितना दूर है? ये साथ है। चले माचके वाला कच्चा तो बड़ा ख़तरनाक है, दूर है। वो ये तो भोंग के साथ हैं, बिल्कुल 5-10 किलोमीटर भी नहीं है, 5-7 किलोमीटर दूर बैठे हुए ये। आप आराम से जाएं, पकड़ें। आपकी तो यहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। नाज़रीन, जब तक पुलिस अपनी प्रायोरिटी पैसा रखेगी, और सहूलतकारों को ख़ास तौर पे, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उनको पकड़ पकड़ के मारेंगे, उनको पकड़ के उनके पैसे लेंगे, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। आप बात कराएं, आप सरदारों को डालें। सब जंगों के बाद, बड़ी बड़ी जंगों के बाद भी बैठ के बात होती है। ये क्रिमिनल्स हैं। जो क्रिमिनल है, जिसने डकैती की, जिसने कत्ल किया, उसको सज़ा दें।
लेकिन 140 बंदे आपने मुकदमात में डाले हुए हैं, तो वो किस तरह आप करेंगे? वो मैं देख रहा था कल 50 लाख एक आलमगीर खान है कोश, 50 लाख इनाम है, वो आराम से सिंध में घूम रहे हैं। वो वहाँ के तो मुलजिम नहीं है, पीपल्स पार्टी के सारे बड़े बड़े लोगों के साथ उनकी तस्वीरें हैं, लेकिन यहाँ एक मुकदमात में नहीं, कई मुकदमात में उनका नाम लिख के उसे भी 50 लाख इनाम कर दिया गया। एक और बंदा इन्होंने 6 महीने से पकड़ा हुआ है, उसका 25 लाख इनाम है। तो जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, लोगों को अब पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, अब जो डाकू साहबान हैं या वो क्रिमिनल साहबान हैं वो भी सोशल मीडिया पे हैं, वो भी वीडियोस लगा रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं वो सबको पता है। तो फिर आप जब यूं करेंगे तो फिर अमन नहीं हो सकता है। मेरी फिर एक दफ़ा गुजारिश है, सोचें इस बारे में, ठंडे दिलो दिमाग से सोचें, इस लड़ाई से निकलें। ये कच्चे की जो लड़ाई है ये आपके बस की बात नहीं है। वो वहाँ के जम पल हैं, वो एक एक जगह जानते हैं, वो कहाँ छुपते हैं सब उन्हें पता है, उन्होंने कहाँ छुपना होता है, जब आप जाते हैं उन्होंने कहाँ से निकलना होता है, उन्हें सब पता है। तो ये तो चलता रहेगा, फंड्स आते रहेंगे, इसी तरह लड़ाइयाँ होती रहेंगी। एक आध उनका कन टूटा आपने मार देना है, और उन्होंने या हमारे पुलिस वाले शहीद करने हैं या आवाम बेचारी, वो तो सॉफ्ट टारगेट है। कहीं से जाता हुआ कोई जमील झक उनके काबू आ जाएगा, और फिर वही पैसों का लेन देन, वही मिन्नतें, वही असला दे के वही सरदार आएंगे, आधे पैसे सरदार खा जाएंगे, आधे मेरे भाई पुलिस वाले ले लेंगे, कुछ डाकुओं तक पहुंच जाएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।